राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अध्यापक ग्रेड थर्ड भर्ती लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। ऑफिशियल आंसर की आपको कैसे मिलानी है डाउट आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कट ऑफ कितनी जा सकती है लेवल फर्स्ट की बात इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि आंसर की आपको कैसे मिलानी है। तो ऑफिशियल साइट के ऊपर आपको जाना है RSMSSB की, या फिर आपके पास आंसर की वो कहीं से पहुंच गई ग्रुप के माध्यम से कैसे भी। तो आपको क्या करना है, एक तो मास्टर क्वेश्चन पेपर है जो आंसर की है उसको ठीक अपने पेपर में मिलाने मत बैठ जाना, क्योंकि उसमें और आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें काफ़ी अंतर है। जो आंसर की जो जारी की गई है वो मास्टर क्वेश्चन पेपर के आधार पर जारी की गई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो मास्टर क्वेश्चन पेपर है ना उसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मास्टर क्वेश्चन पेपर को आपको डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको आंसर है वो मिलानी है। और एक बात आपको मैं अभी स्पष्ट कर दूं कि मान लो आपके जो क्वेश्चन पेपर में आपको तो मिला था उसमें कोई क्वेश्चन अगर 10 नंबर पे है तो मास्टर क्वेश्चन पेपर में अगर आप मिलाओगे तो उसमें आपको 20 नंबर में क्वेश्चन है वो मिलेगा। और जो 20 नंबर पे जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें मान लो आपके ऑप्शन है वो A B C D इस प्रकार से है ना, तो आपका जो A नंबर पे ऑप्शन है वो उस क्वेश्चन में आपका D नंबर पे ऑप्शन मिलेगा। तो ये भी विशेष रूप से ध्यान रखें, ऑप्शन है वो भी सेम नहीं है, ऊपर नीचे ऑप्शन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर है ना उस आंसर को आपको मैच करना है। ऑप्शन मैच मत करना कि A नंबर पे ऑप्शन भी है इसमें A दे रखा है तो अपन ने भी A कर रखा है, इस प्रकार से नहीं। उसका आंसर क्या है और आपका जो आंसर है वो कौन से नंबर पे है, इस प्रकार से आपको मैच है वो करना है। आगे भी समझ में नहीं आई तो एक बार फिर कमेंट कर देना, अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपत्ति वगैरह कब तक क्या लगा सकते हो, आप आपत्ति लगाते हो ना तो उसके लिए आपको प्रमाणित है वो बुक की आवश्यकता पढ़ने वाली। ऐसे नहीं कि कोई भी पब्लिकेशन की उठा दी और अपन ने वहाँ से आपत्ति वो लगा दी तो वो आपत्ति अपन की मान्य नहीं होगी। लगा भी दोगे आप तो आपके पैसे हैं वो व्यर्थ जाएंगे, वहाँ पे बोर्ड है वो नहीं मानने वाला। तो ऑथेंटिक बुक है, अगर आपके पास कोई ऑफिशियल प्रमाण होना चाहिए तो आप आपत्ति है वो लगा सकते हो। 20 मार्च से लेकर आप 22 मार्च के मध्य रात्रि 12 बजे तक आप आपत्ति है वो लगा सकते हो। और जो आपत्ति आपको लगानी है वो मास्टर क्वेश्चन पेपर के आधार पे ही लगानी है। मतलब ये कि मान लो आपका जो क्वेश्चन है वो कोई भी क्वेश्चन है जो 30 नंबर का क्वेश्चन है आपको उस पर आपको आपत्ति लगानी है। तो जो 30 नंबर का आपका जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है ना उसको ये देखना कि मास्टर क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन है वो कितने नंबर पे है। तो जब आपत्ति लगाओगे ना तो मास्टर क्वेश्चन पेपर में जो जितने नंबर पे वो क्वेश्चन है ना उतने नंबर पे ही आपको वो फिल करना है, ना कि अपने पेपर के आधार पे। मास्टर क्वेश्चन पेपर के आधार पे आपत्ति है वो लगने वाली है। आगे बात समझ में, एसएसओ के माध्यम से प्रत्येक क्वेश्चन की है वो 100 रुपये चार्ज आपका लगने वाला है। और इस प्रकार से जितनी आपत्ति आप लगाना चाहो लगा सकते हो। अगर अपन बात करें लेवल फर्स्ट की तो लेवल फर्स्ट में वैसे तो कोई भी प्रकार का बोनस है वो नहीं दिया गया बोर्ड द्वारा किसी भी माध्यम में। लेकिन आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपके क्या है कि दो क्वेश्चन ऐसे डाउटफुल है जिसका आंसर है वो एक नहीं बल्कि दो आंसर है वो नजर आ रहे हैं कि दो आंसर है वो हो सकते हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं आपत्ति वगैरह आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि उनमें दो आंसर है वो मान रखे हैं, बोर्ड ने एक आंसर है तो उनके दो आंसर है वो हो सकते हैं। तो इस प्रकार के डाउट है वो लेवल फर्स्ट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लगता है कि बोर्ड है अब कोई बोनस वगैरह है वो देने वाला है, क्योंकि बोर्ड ने एक भी क्वेश्चन पे कहीं पे कोई से भी लेवल में बोनस है वो नहीं दिया है। अब अगर अपन बात करें ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कट ऑफ है वो आपकी कितनी क्या जा सकती है, तो देखो तो अपन लेवल फर्स्ट ही कट ऑफ देखने वाले हैं। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस चैनल के ऊपर फर्स्ट वीडियो है कट ऑफ को लेकर, आज से पहले जब से लेकर एग्जाम हुई है उसके बाद कोई भी वीडियो कट ऑफ का नहीं अपलोड किया गया है। पहला वीडियो कट ऑफ को लेकर, तो कोई ये मत बोलना कि कट ऑफ का वीडियो है वो बार बार अपलोड किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की आदत होती है वो बिना देखे वगैरह ही बोल देते हैं। तो फर्स्ट वीडियो आ रहा है कट ऑफ का, और उम्मीद रखना कि जो कट ऑफ आपको बताई जा रही है कि 99% आपकी कट ऑफ है वो यही रहने वाली है। एक नंबर आपका ऊपर एक नंबर नीचे है वो जा सकती है। अगर अपन पोस्ट की बात करें कि कितनी कट ऑफ पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है लेवल फर्स्ट के अंदर, 21,000 पोस्ट है वो लेवल फर्स्ट के अंदर रहने वाले हैं। अगर अपन बात करें शुरुआत में टीएसपी एरिया की, उसके बाद टीएसपी एरिया में कितनी क्या पोस्ट आपकी रहने वाली, तो जनरल की जो टीएसपी एरिया के अंदर पोस्ट है वो आपकी 794 पोस्ट है। उसके बाद एससी की जो है वो 74 है, और एसटी की है वो 702 पोस्ट हैं वो रहने वाली है टीएसपी एरिया के अंदर। ठीक है, कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट है वो ये रहने वाली है। और इसमें 30% जो आरक्षण है वो महिलाओं को आरक्षण है। बाकी इस प्रकार से आपकी सीटें वो डिवाइड होने वाली हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें टीएसपी एरिया की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो टीएसपी एरिया की जनरल की अगर अपन बात करें तो 83 से 85। अभी एक बात अभी ध्यान से सुन लो, जो कट ऑफ आपको 83 से 85 बताई जा रही है ना, इतने का मतलब तो ये कि 99% यानी 100% आप मानो कि इतने में तो आपका कन्फर्म आप मान सकते हो। लेकिन इससे आप एक नंबर कम भी कर लेना कि एक नंबर कम तक भी अगर आपके नंबर बन रहे हैं, एक डेढ़ नंबर एक या दो नंबर आप कम बन रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, नंबर नहीं बता रहा, क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अगर नंबर जोड़ेंगे तो नंबर है वो आपके पॉइंटों में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है वो होने वाली है। तो ये मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो अगर इतने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, एक से दो क्वेश्चन कम भी हैं, तो आप मान सकते हो कि आप बिल्कुल एकदम सिलेक्शन के नज़दीक हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें एससी कैटेगरी के अंदर कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, तो 65 से लेकर 68 तक जा सकती है, और यहाँ पे 63 भी आ सकती है। उसके बाद एसटी की बात करें तो 62 से लेकर 65 तक। ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की बात नहीं कर रहा। फीमेल की नॉर्मली आप 2 से 3 नंबर कम कर लो, ठीक है। 2 नंबर तो कम कर ही लो। 3 नंबर तो आए या ना आए वो तो बाद की बात है, लेकिन 2 नंबर है वो नॉर्मली कम आएगी आएगी।
उसके बाद बात करें अपन नॉन टीएसपी एरिया की, तो नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जो जनरल की पोस्ट है वो 6,396 पोस्ट हैं वो रहने वाली है जनरल कैटेगरी की। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट रहने वाली हैं वो आपकी रहेंगी 1742 पोस्ट, ओबीसी की जो रहेंगी वो 3634 पोस्ट, और एमबीसी की रहेंगी वो रहेंगी 865 पोस्ट। और उसके बाद जो एससी कैटेगरी है उसकी जो पोस्ट रहेंगी वो रहेंगी 2765, एसटी की रहेंगी 2071 पोस्ट हैं वो रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट बता दी। अब इतनी आपको पोस्ट है, इस पोस्टों के अनुसार आप देख लीजिए कि आपके नज़दीक भी आपको आसपास पता चल जाएगा कि ऑल राजस्थान में इतने स्टूडेंट हैं वो आपसे ज़्यादा नंबर वाले मिल सकते हैं, इतने नंबर तक मिलेंगे नहीं मिलेंगे। उसके बाद कट ऑफ का भी आपको आकलन हो जाएगा कि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ या फिर गलत बता रहा हूँ। तो जो कट ऑफ आपको अभी बताई जा रही ना, जनरल की कट ऑफ है वो 105 प्लस जाएगी या इतनी कट ऑफ जाएगी, कोई 90 बता रहा है, इस प्रकार से आपको कट ऑफ बताई जा रही है। वो सब अपने अपने स्तर पे बता रहे हैं, उनके उनके पास है जो भी डेटा है उनके आधार पे बता रहे हैं। बाकी ऑफिशियल आंसर की आई है। और अब जो आपका स्कोर बन रहा ना, ये फाइनल स्कोर आप मान सकते हो। इसमें एक नंबर आप मान लो कि आपत्ति वगैरह लग जाए तो एक नंबर है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बस बाकी ज़्यादा अंतर अब आपका नहीं आने वाला है। जनरल की कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो 97 से 100 तक आपकी कट ऑफ है वो जा सकती है। 97 मतलब ये कि आपका फाइनल आप मान सकते हो इतने नंबर पे। उसके बाद अगर अपन बात करें ओबीसी की तो 94 से 96 तक आपकी कट ऑफ हो जा सकती है ओबीसी की, तो 90 से 93। और एमबीसी की बात करें तो 89 से लेकर 91 तक। उसके बाद एससी की अगर अपन बात करें तो 85 से लेकर 87 तक। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कट ऑफ मैंने मान लो ईडब्ल्यूएस की मैंने 90 बताई है 90, तो अब जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आनी है तो इसके आने के बाद सभी के लगभग अगर अपन बात करें तो 100 में से 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर है वो कम हुए हैं, और 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 1-2 नंबर है वो बढ़े हैं। इस प्रकार से हालत है वो हुई है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद लगभग स्टूडेंट के नंबर हैं वो कम हुए हैं। तो ये नंबर है इनके आप कम भी कर लेना, ये मत सोचना कि इतने नंबर पे ही फाइनल होने वाला, एक से दो नंबर है वो कम भी कर लेना, ठीक है। क्योंकि अपन क्या है एक आकलन बता रहे हैं, एक डेटा अपन बात कर रहे हैं, ऑफिशियल ये नहीं है। इसे आप सेफ स्कोर मान सकते हो, इतने नंबर पे आपका मतलब 100% संभावना है कि आपका हो जाएगा। एससी की बात करें तो 85 से लेकर 87, और एसटी की बात करें तो 81 से लेकर 87। अब मैं ये नहीं बोलता कि एसटी की जो 81 से लेकर कम नहीं आएगी। एसटी जो कैटेगरी है इसकी कट ऑफ है वो एससी से भी कम आ सकती है, लेकिन अपन ने बात की है इतने पे तो आपका फाइनल होना ही होना है, ठीक है। आ गई होगी बात समझ में किस प्रकार से आपको कट ऑफ बताने की कोशिश की गई है। तो इतने नंबर जो आपके अगर बन रहे हैं तो उम्मीद रखना कि आप मास्टर बनने के लायक हो। कट ऑफ देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं ना, आपको क्या लगता है कट ऑफ यही रहेगी या फिर इससे ज़्यादा जाएगी, इससे कम जाएगी। मैंने जो बताई वो उससे आप संतुष्ट हो या नहीं हो, जो भी आपकी राय हो आप ये कमेंट कर सकते हो। कट ऑफ कम जाने का रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है इस बार। क्योंकि एक तो आपका क्या है कि 21,000 तो आपकी पोस्ट हैं, कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दी थी, 1,96,000 स्टूडेंट ने जो है आपकी इस बार एग्जाम है वो दी थी। उसके बाद है वो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग जो थी, और जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं उनमें तो क्या होता है कि सब्जेक्ट भी जिनकी पकड़ होती है उनका लगभग चांस रहते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट तो आता नहीं, आपका जीके भी आता है, उसमें इंग्लिश भी आती थी आपकी, इसमें मैथ भी आई थी, साइंस भी आई थी, और जो टीचिंग वाले सब्जेक्ट हैं वो भी आए थे। तो मतलब ये है, और जो शिक्षण विधि आई थी वो उम्मीद से परे आई थी। तो इस प्रकार से आपकी जो कट ऑफ है वो डाउन रहने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और जो नेगेटिव मार्किंग है ये इनको स्वाद तो सब न चख्यो है। लगभग ये कि 10 क्वेश्चन तो नॉर्मली सभी के गलत हुए हैं, 10 से 15 तो औसतन आपका रिकॉर्ड है वो रहा है कि 10 से 15 नंबर तो सब ने चखे ही, नेगेटिव सबका हुआ है इतना क्वेश्चन तो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हमारे क्वेश्चन नेगेटिव है, सबका है इतना क्वेश्चन नेगेटिव। तो जो कट ऑफ आपको बताई जा रही है इससे आप संतुष्ट हो या नहीं हो, कमेंट करके जरूर बताना।